सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जुलाई की 23 तारीख है, बुधवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों को मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 1 से 9 का प्रसंग है। इस प्रसंग में प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी देखते हैं बीज बोने वाले का दृष्टांत। इस बीज बोने वाले के दृष्टांत के माध्यम से प्रभु हम सबों को बड़ी महान रहस्यमय बातें बताना चाहता है। स्वयं बीज बोने वाला पिता परमेश्वर है और बीज ईश्वर का वचन है, जो कि हम सबों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 4 में, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। यानी कि ईश्वर का वचन हम सभी लोगों के लिए कितना ज़रूरी है, इस बात से हम सभी समझ सकते हैं। बहुत ही आवश्यक है ईश्वर का वचन, जो जीवंत है, शक्तिशाली है, सामर्थ्यवान है, हम सबों को जीवन देने के लिए, शक्ति देने के लिए, सामर्थ्य देने के लिए, दिन प्रतिदिन के चुनौतियों का सामना करने के लिए हिम्मत और साहस देने के लिए प्रभु का वचन हमें ज़रूरी है। और ईश्वर अपने वचन रूपी बीज को हम सभी लोगों के जीवन में बोता है। और ज़मीन क्या है? ज़मीन हम सभी लोग हैं। और इस प्रसंग में व्यक्त किया है अलग अलग प्रकार की ज़मीन, कोई पथरीली भूमि के सदृश, कोई कांटीली भूमि के सदृश, कोई रास्ते के किनारे के सदृश और कोई अच्छी भूमि के सदृश। और इस प्रसंग में हम लोग देखते हैं, जो बीज अच्छी भूमि में गिरे केवल वहीं पर फल लाए, और वहाँ पर भी फल कहीं 30 गुना, कहीं 60 गुना, कहीं 100 गुना। बाकी जगह पर जो बीज बोए वहाँ पर फल नहीं लाए। फिर भी वो बोने वाला बड़े उदारता से बीज बोता है। यानी कि हर किस्म के लोगों को, हर प्रकार के लोगों को, हर मानसिकता के लोगों को ईश्वर बड़े उदारता से अपना वचन रूपी बीज उनके जीवन में, उनके दिल रूपी खेत में बोता है, जिससे कि वो बीज उनके जीवन में अंकुरित हो जाए, पौधा हो जाए और फल लाए, बहुत फल लाए, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए। यानी कि इस प्रकार से ईश्वर का वचन सुनकर ग्रहण करते हुए उसके अनुसार जीते हुए लोग आनंदित हो, लोग खुश हों, ये प्रभु की इच्छा है। लेकिन फल तभी आएगा जब बीज अच्छी भूमि में बोया गया हो। उदारता पूर्वक वह ईश्वर हम सभी लोगों के जीवन में बीज इसलिए बोता है, एक उम्मीद के साथ, एक विश्वास के साथ, एक दिन यहाँ पर फल उत्पन्न होगा। इसलिए भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार पर मनन चिंतन करते हुए हम सबों को ये कार्य दिया गया है। हमें इस बात को देखना ज़रूरी है, मैं किस प्रकार की ज़मीन हूँ, किस प्रकार की भूमि के सदृश मैं हूँ। क्या मैं कांटीली भूमि के सदृश हूँ? क्या मैं रास्ते के किनारे के सदृश हूँ? क्या मैं पथरीली भूमि के सदृश हूँ? या फिर क्या मैं अच्छी भूमि के सदृश हूँ? अगर मैं अच्छी भूमि के सदृश हूँ, मेरे कार्य अच्छे हैं, सोच विचार अच्छे हैं, मेरे सारे व्यवहार, मेरा जीवन अच्छा है, पवित्र है, निश्चित रूप से ईश्वर का वचन रूपी बीज जो मेरे जीवन में बोया जाता है वो फल लाएगा 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। अगर मैं कांटीली भूमि के सदृश हो जाऊंगा, यानी कि दूसरों को चोट पहुंचाने वाला, मेरे बातों के द्वारा, मेरे व्यवहार के द्वारा, मेरे कार्यों के द्वारा दूसरों को दुख देने लायक, दुख देने वाले काम मैं करूंगा, बातें करूंगा, तो निश्चित रूप से मेरे जीवन में फल नहीं आएगा। अगर मैं पथरीली भूमि के जैसा हूँ, कठोरता से भरा हुआ हूँ, यानी कि मेरे अंदर घमंड है, अहंकार है, कोई भी बात मुझे पिघला नहीं सकती, और इस प्रकार से कठोर हृदय का अगर मैं हो जाऊंगा,
किसी प्रकार से वचन रूपी बीज मेरे जीवन में फल नहीं लाएगा, अंकुरित नहीं होगा। और अगर मेरा जीवन रास्ते के किनारे की भूमि के सदृश्य है तो भी मेरे जीवन में किसी प्रकार का फल इसलिए नहीं आएगा क्योंकि रास्ते के किनारे यानी कि हर प्रकार की गंदगी, हर प्रकार की सड़न वहाँ पर है। इसलिए मेरे अंदर बुराई है, बुरी आदत है, बुरे कार्य हैं, बुरी संगति में मैं हूँ, तो निश्चित रूप से ईश्वर का वचन रूपी बीज मेरे जीवन में कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए आज के दिन में भाइयों बहनों, प्रभु का वचन हमें निमंत्रण देता है इस बात की जांच करने के लिए कि मैं किस प्रकार की भूमि हूँ, क्या अच्छी भूमि हूँ या फिर कांटीली रास्ते किनारे या पथरीली भूमि हूँ। अगर ऐसा है, मुझे आज से इस वक्त से ही मुझे मेहनत करना होगा, कार्य करना होगा। मेरे जीवन में जो कांटे हैं, मेरे जीवन में जो पत्थर है, मेरे जीवन में जो गंदगी है, उसको बाहर करना है। हम लोग देखते हैं किसान अपनी फसल बोने से पहले अपने खेत को जोतता है। खेत के अंदर जो कंकड़ पत्थर है, खेत के अंदर जो प्लास्टिक है, खेत के अंदर जो भी गंदगी है, उसको बाहर कर देता है, उसको बोने लायक बनाता है और उसके बाद बोता है और उसमें मेहनत करता है, परिश्रम करता है, तब जाके उसको फल मिलता है। उसी प्रकार से भाइयों बहनों, प्रभु आज के वचनों के द्वारा हम सबों से बातें करते हुए हम सबों को सिखाता है हमें भी मेहनत करना, दिन प्रतिदिन मेहनत करना है। किसी प्रकार की दुनिया की घमंड, अहंकार की कठोरता मेरे जीवन में ना आए, किसी प्रकार की पाप की गंदगी या बुराई मेरे जीवन में ना आए, किसी प्रकार से दूसरों को चोट पहुंचाने वाली प्रवृत्ति कांटीली भूमि के सदृश मेरे जीवन में ना आए। उन सभी बातों पर ध्यान देने की, सतर्क रहने की, सावधान रहने की हमें आवश्यकता है। अगर हम ऐसा करेंगे, निश्चित रूप से ईश्वर का वचन रूपी बीज हमारे जीवन में जब बोया जाएगा, वो अंकुरित होगा, आने वाले दिनों में फल लाएगा, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। इसलिए प्रभु हम सबों को बुलाता है कि हम सभी फलदायक बने रहें। प्रभु ने हमें इसलिए चुना है और प्रभु बताता, मैंने तुम्हें इसलिए चुना कि तुम जाकर सदा बना रहने वाला फल उत्पन्न करो। और फल उत्पन्न करने के लिए, फलदायक बने रहने के लिए हमें प्रभु में जुड़े रहना होगा, प्रभु में बने रहना होगा, प्रभु के मूल सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताना होगा, जो कि कठिन है। और उसके लिए हमें प्रभु का वचन ग्रहण करना है, प्रभु का वचन सुनना है, प्रभु का वचन पढ़ना है। आज के दिन में प्रभु हम सबों को बताता है वचन शक्तिशाली है, सामर्थ्यवान है, उसके अंदर ये कैपेसिटी है जो हमें जीवन दे सकता है। इसलिए हम अपने व्यक्तित्व को सुधारें, सही करें जो सही नहीं है। अगर कठोरता है, अगर चोट पहुंचाने की प्रवृत्ति है, अगर गंदगी है, पाप है, उसको हमारे जीवन से बाहर रखें ताकि ईश्वर का वचन रूपी बीज हमारे जीवन में कार्य कर पाए और इस प्रकार से हम सभी फलदायक बने रहें। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों पर हमेशा बनी रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।